सरना कोड की मांग को लेकर लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां सांसद महोदय ने बताया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार सरना कोड लागू नहीं कर रही है, यह आदिवासियों के लिए मौलिक अधिकार का हनन जैसा है। संविधान में सभी को समानता दी गई है, लेकिन आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार छल कर रही है, यह विडंबना है। वहीं खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर जो भाजपा की सरकार है वो विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में जो है उन्होंने जाति जनगणना का फैसला लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जाति जनगणना राष्ट्रीय जनगणना के साथ होगी तो क्या आदिवासी किस कॉलम में अपना जो है नाम दर्ज कराएंगे। अगर आदिवासियों के लिए सरना कोड लागू नहीं होता है तो आदिवासी की सही रूप से जनगणना नहीं हो पाएगी। आगे प्रेस वार्ता के दौरान लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने क्या कुछ कहा, देखें आप। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा है। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था। और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को हटा दिया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकार की बातें आती है और मौलिक अधिकार का तक हम जनगणना में अपनी पहचान हमारी हो, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है। इतनी बड़ी विडंबना है कि 15 करोड़ आदिवासियों के लिए जो प्रकृति के पुजारी है, क्या उनके धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक परंपरा, उसका सरकार सीधे गौण करती है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है? या सरकार उनको इस रूप में समझती है कि उनकी कोई धार्मिक स्थान, धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, उनके पाहन, उनके पुजार, उनका सरना स्थल, उनका कोई महत्व नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। और बहुत ही मैं एक बात कह सकता हूं, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़े राष्ट्र के पैमाने पे उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड देंगे। और साथ ही साथ हमारे खड़गे जी ने भी हाल के दिनों में रांची में भी उन्होंने कहा हम सरना धर्म कोड देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार इनके प्रति कितने संवेदनशील है। 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख ले, झारखंड का, उसमें भी सरना धर्म कोड देने की बातें आई है। देश हित का मांग, जातीय गणना, इसको भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। लेकिन आप देख लीजिए, विपक्ष का वो ताकत, राहुल गांधी जी का वो अपने देशवासियों के प्रति जवाबदेही कि जातीय गणना के प्रति एक पैर में उनका जो स्टैंड क्लियर था कि देश में भारत देश के जातियों का एक्सरे होना है, उसकी मांग करते थे। तत्पश्चात मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। अभी जो हाल के दिनों में
पूरे देश में अगर जातीय गणना होती है और जैसे जिस प्रकार से आदरणीय सांसद सुखदेव भगत जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताया कि अगर गणना होती है, इससे पूर्व में यहाँ के जो आदिवासी हैं पूरे भारतवर्ष के, वो अन्य लिखते थे या नासमझी की वजह से भी, या जो गणना कर्मी जो है कि गांव तक नहीं पहुंच पाते थे, उसके वजह से भी वो छूट जाते थे और एक सूत्र में वो दिखते नहीं थे। मैं आदरणीय सांसद की एक बात कि आदिवासियों की संख्या 1,40,00,000 में से 15 करोड़ का आकलन है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आज भी वैसे आदिम जनजाति हैं जिनकी गणना सरकार नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम काज के सिलसिले में दूसरे जगह गए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 करोड़ से अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर गणना करते हैं तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ में 15 करोड़ से ज़्यादा की संख्या यहाँ के आदिवासियों की है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ के आदिवासियों को समाप्त करने का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुचक्र चलाया गया है कि कल के तारीख में जो आदर्श का जो कॉलम था उसको हटा करके जिस प्रकार से देश के आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दारी करने का काम की है, भारतीय जनता पार्टी को भारत देश के आदिवासी कतई माफ नहीं करेंगे। और अगर इस बार की गणना में जिसको कि झारखंड सरकार ने पहल किया और विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड बिल प्रदेश से पास किया, दिल्ली में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं वे लोग जानबूझ करके हमको बैकफुट में रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है आदरणीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश निर्देश पर हम लोग पूरे देश में सरना धर्म कोड लागू करो, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा 26 मई को राजभवन के समक्ष हम अपनी मांग को लेकर के हम धरना देंगे